वन पीस। हम देखते कि सागा अपनी बात कंटिन्यू करता है कि जब वेगापंक ओहारा में गया था, वो कहता है कि मैंने वहाँ जायंट्स को देखा जो उन किताबों को इकट्ठा कर रहे थे। शुरू में वेगापंक को कुछ गड़बड़ लगा कि जायंट्स इन किताबों को क्या कर रहे हैं, लेकिन जब वहाँ ड्रैगन आया वो उसे समझाता है कि ये जायंट्स इन किताबों को एल्बाप में ले जा रहे हैं। ड्रैगन फिर वेगापंक को कहता है कि क्लोर मेरा भी दोस्त था। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ओहारा के साथ बहुत गलत किया, इसलिए मैं एक ऐसी आर्मी बनाऊंगा जो उनसे लड़ेगी। वेगापंक कहता है लेकिन तुम सब इन लड़ाई झगड़े से तो दूर ही रहते हो ना। ड्रैगन कहता है वेगापंक तू बस देख, मैं इस दुनिया को ही बदल दूंगा। मैं क्लोर की मौत और द विल ऑफ ओहारा को ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। साका फिर बताता है कि उसी साल ड्रैगन ने इवान को और कुमा के साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी को बनाया। वो फिर कहता है कि वो बाद में सीक्रेटली एल्बाप पर गया और उसने उन सारे किताबों को पढ़ा और उसकी अब सारी जानकारी मेरे दिमाग में है, जिस पर मैं अब रिसर्च कर रहा हूँ। साका फिर कंफर्म करता है कि उन किताबों को जिन जायंट्स ने बचाया उनका कैप्टन जैगुआर डी सोल था, वही जिसने रॉबिन को बस्टर कॉल के बचाया था। ये सुन के रॉबिन खुशी से रोने लगती है। साका फिर स्ट्रॉइड्स को कंट्रोल रूम की ओर ले जाता है। उसके बाद हम लूफी के ग्रुप की ओर देखते हैं। वो लोग वेगापंक के सर के बारे में पूछते हैं कि वो इतना बदल कैसे गया। वेगापंक फिर उन्हें समझाता है कि उसने एक ऐसा डेविल फ्रूट खाया है जो उसे इनफाइनाइट नॉलेज स्टोर करने देता है, लेकिन जैसे जैसे वो नॉलेज इकट्ठा करता है उसका ब्रेन बढ़ते जाता है। इसलिए उसने अपने दिमाग को एक एंटीना के साथ बदल दिया है और उसका फैलता हुआ दिमाग, जिसे पंक रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, वो इस आइलैंड के सबसे ऊपर स्टोर करके रखा है। वो बताता है कि वहाँ जितना भी डाटा स्टोर है वो मेरे एंटीना से कनेक्ट है। वो फिर ये भी समझाता है कि उसके जितने भी क्लोन्स है वो सब अपनी चीजों में एक्सपर्ट है। वो क्लोन जितने भी नॉलेज रोज लेते हैं वो उन्हें पंक रिकॉर्ड में स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर बोनी गुस्से से वेगापंक की ओर लेजर टूल को ऑन करती है। वो कहती कि मेरे डैड को पहले जैसा कर दो। वेगापंक कहता है कि वो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, उसे जल्दी ऑफ करो वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। बोनी उसकी बात नहीं मानती और फिर वहाँ कई सारे इंसेक्ट आ जाते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। बाकी सब स्ट्रॉइड्स भी फिर साका के साथ इनको देखते हैं। वेगापंक फिर कहता है तुम सब वानों में थे ना, क्या ये सच है कि वहाँ काइडो के अलावा और एक ड्रैगन है? लूफी कहता है कि हाँ, वो मोमोनस किया है। वेगापंक फिर कहता है कि वो एक फील्ड डेविल फ्रूट है जिसे उसने पंक हजार्ड में रखा था। लूफी कहता है फील्ड डेविल फ्रूट, लेकिन उससे तो मोमोनिस के भी काइडो की तरह ड्रैगन बन पा रहा था। लूफी फिर उस जायंट रोबोट के बारे में पूछता है कि इसे कैसे चलाते हैं, क्या ये तुमने बनाया है? वेगापंक कहता है कि ये मैंने नहीं बनाया है, ये रोबोट करीब 900 साल पहले बनाया गया था और इस रोबोट ने 200 साल पहले मरी जवा पे हमला किया था। जिम भी पूछता है कि इसने हमला क्यों किया था। वेगापंक कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि तब इसका पावर खत्म हो गया था जिससे कि वहाँ कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे तबाह करने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन रिसर्चर्स ने फिर भी इसे छुपा कर रखा और इस पर रिसर्च किया, लेकिन अभी तक भी हम इसके पावर सोर्स के बारे में पता नहीं लगा पाए। साका और बाकी के स्ट्रॉइड्स भी ये बात सुनते हैं। फिर वेगापंक लूफी को कहता है कि अच्छा हो तुम यहाँ आए हो। वो उसे कहता है कि मुझे इस आइलैंड से लेकर चलो। फिर हम देखते हैं कि CP0 के एजेंट्स वेगापंक को मारने आ रहे हैं। उनका सामना सी बीस्ट वेपन से होता है। वो लोग कहते हैं कि हमें अंदर आने दो। पाइथागोरस फिर साका की ओर आकर बताता है कि गवर्नमेंट के शिप CP0 आ गए हैं जिनमें लूसी भी है। स्ट्रॉइड से सुन के थोड़ा डर जाते हैं और सांजी कहता है कि चिंता मत करो रॉबिन, मैं तुम्हें बचाऊंगा। साका पाइथागोरस को कहता है कि उन्हें ये कह दो कि तुम सेराफिम कुमा को यहाँ छोड़ के चले जाओ। उसके बाद हम रेवोल्यूशनरी आर्मी की ओर देखते हैं जहाँ कुमा का रिपेयरिंग चल रहा होता है, लेकिन तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जमीन पर गिरता है लेकिन वो फिर से उठकर भागने लगता है। ड्रैगन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? बाकी सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमा फिर अपने डेविल फ्रूट एबिलिटी को यूज करके वहाँ से भाग जाता है। पाइथागोरस फिर CP0 को कहता है कि सेराफिम कुमा को यहाँ छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लूसी फिर उसे कहता है कि हाल ही में कई सारे साइपरपोल की गवर्नमेंट के शिप यहाँ आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। पाइथागोरस कहता है क्या? लेकिन यहाँ जितने भी शिप्स आए वो वापस निकल गए थे। लिलिथ फिर गुस्से में उन्हें कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ये सब हमने किया है? पाइथागोरस इसे शांत कराता है और वो CP0 से कहता है कि वो यहाँ से चले जाए। लूफी फिर वेगापंक से पूछता है कि वो आखिर यहाँ से क्यों जाना चाहता है, ये तो तुम्हारी लैब है ना। वेगापंक कहता है कि हाँ। वो फिर अपने ड्रीम को रिवील करता है कि उसे पूरे वर्ल्ड में इनफाइनाइट एनर्जी को फ्री में देना है, जिससे कि फिर कोई भी देश एनर्जी के लिए ना लड़े। और ये इस इनफाइनाइट एनर्जी के लिए उसे एंशिएंट एनर्जी के बारे में जानना होगा जो कि उस जायंट रोबोट और वॉइड सेंचुरी से कनेक्ट है। और अगर मैं इसके बारे में ज्यादा रिसर्च करता हूँ तो वर्ल्ड गवर्नमेंट मुझे जरूर पकड़ लेंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी फिर वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। लूफी कहता है कि शायद वो पुलिस कुमा का काम होगा, लेकिन वेगापंक कहता है कि नहीं, वो ब्लास्ट आइलैंड के बाहर से था। शायद CP0 के मेंबर्स यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम देखते कि CP0 के मेंबर सेराफिम कुमा की एबिलिटी यूज करके आइलैंड पर आ गए हैं। साका और बाकी के स्ट्रॉइड्स ये सब देख रहे होते हैं। साका पाइथागोरस को कहता है कि बाकी सब रिसर्चर्स को उस जगह को खाली करने को कहो और सेंटोमारे को कहो कि
और सेरापिम की मदद से उन्हें रोके। इधर लूफी वेगापंक की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और वेगापंक कहता है कि इधर ही एक वैक्यूम रॉकेट है, तुम उसकी मदद से बोनी के साथ इस आइलैंड के ऊपर वाले लैब हिस्से पर आ जाओ। रॉकेट का नाम सुनकर लूफी और चॉपर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वेगापंक फिर वहाँ से गायब होकर लैब एरिया में चला जाता है। लूफी का ग्रुप ये देखकर शॉक होता है कि आखिर ये गायब कैसे हुआ। इधर काकू उस होलोग्राम से लड़ने की कोशिश करता है। तब स्तूसी उसे बताती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो एक होलोग्राम है। काकू फिर ऊपर वाले एरिया में जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है। स्तूसी बताते है कि जो तुम्हें ऊपर 2 लाइन दिख रही है वहाँ एक बैरियर है, जब कोई भी उसे पार करने की कोशिश करता है तो वहाँ लेजर ब्लास्ट होता है। लूसी कहता है तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। स्तूसी कहती कि वो यहाँ पर रह चुकी है इसलिए। एटलस फिर वहाँ आ जाती है और कहती है कि यहाँ कौन भसड़ मचा रहा है। लूसी पूछता है कि ये भी एक होलोग्राम है। स्तूसी कहती है नहीं, ये एक वेगापंक का क्लोन है। साका एटलस को रोकने की कोशिश करता है कि तुम उससे पंगा मत लो, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन एटलस उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं इन सबको सबक सिखा के रहूंगी। वो फिर लूसी पर पंच करने की कोशिश करती है, लेकिन लूसी तब अपने हाइब्रिड फॉर्म में आता है और उसके सर पे अपना एक अटैक 6 किंग पिस्तौल को यूज करता है और उसे सिंगल ब्लो में ही नीचे गिरा देता है। ये देख के वहाँ के बाकी सब रिसर्चर्स भागने लगते हैं। इधर लूफी का ग्रुप रॉकेट को ढूंढ रहे होते हैं। उसे ढूंढते हुए उनका सामना लूसी से होता है। जिम्बे कहता है तो ये सच में वेगापंक को मारने आ गए। लूफी पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूसी कहता है एक गवर्नमेंट का आइलैंड है। लूफी कहता है बात तो सही है, एक्चुअली हमें इस आइलैंड पर नहीं रहना था। चॉपर की इधर लूसी को देख के फटके 4 हो जाती है और वो लूफी से कहता है कि जल्दी यहाँ से भागते हैं। काकू लूसी को कहता है जब तक हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलते हम उससे नहीं लड़ सकते, वो अब एक एम्परर है। लूफी की नजर फिर एटलस पर जाती है और उसका दिमाग सटक जाता है। वो पूछता है कि क्या इसकी ये हालत तुमने की है। लूसी कहता है कि एक गवर्नमेंट का मैटर है, तुम्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। लूफी कहता है तुम जिस किसी भी काम के लिए आए हो, लेकिन इसने हमें खाना दिया था, तुमने ये बहुत गलत किया। फिर हम नेवी की ओर देखते हैं। अकाइनु को पता चलता है कि स्ट्रॉयड सेगड पर है। अकाइनु कहता है किजारू कहाँ है। एक मरीन ऑफिसर कहता है कि वो पहले एगेड के लिए निकल गया है। अकाइनु कहता है कि CP0 को वहाँ रोक कर रखो जब तक नेवी वहाँ नहीं पहुँचती। फिर हम एगेड की ओर देखते हैं जहाँ लूफी और लूसी दोनों लड़ रहे होते हैं। लूसी लूफी को उसके बाउंटी पोस्टर के बारे में पूछता है। लूफी कहता है तो तुम्हें वो देखना है। लूसी कहता है हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते कि ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजती है और लूफी खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। लूसी कहता है अब मजा आएगा। तभी फिर लूफी उसके सामने आता है और उसे एक पंच मार के पीछे फेंकता है। लूसी फिर खड़ा होता है और वो भी अपने अवेकन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। वो कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जो ताकतवर बने हो। वो दोनों फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। काकू उसे रोकने की कोशिश करता है कि हमें अब तक परमिशन नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। फिर हम साका की ओर देखते हैं। वो कहता है कि जब भी जोआन डेविल फ्रूट अवेकन होता है वो यूजर के पर्सनैलिटी को चेंज करता है, जिसकी वजह से लूसी अब रुकने का नाम नहीं ले रहा और वो बिना परमिशन से उससे लड़ रहा है। वेगापंक फिर वहाँ आता है और स्ट्रॉयड से पूछता है कि क्या तुम्हें लूफी के न्यू फॉर्म के बारे में पता है। नामी कहती है कि हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, शायद ये भी उसके रबर फ्रूट की एक एबिलिटी है। लेकिन वेगापंक उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। डेविल फ्रूट एनसाइक्लोपीडिया में रबर फ्रूट का नाम ही नहीं है। वो बताता है कि लूफी का अपीयरेंस एक एंशिएंट गॉड को याद दिलाता है जो वॉरियर ऑफ लिबरेशन कहलाया जाता है, जो कि हमेशा खुश रहता है और दूसरों को मुस्कुराता है, जिसे सन गॉड निका भी कहते हैं। नामी कहती है निका, हमने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वेगापंक कहता है सुनोगे भी कैसे, इसे हिस्ट्री से मिटा दिया गया है। हम देखते हैं कि लूफी और लूसी दोनों लड़ रहे होते हैं। तब फिर वेगापंक अपनी थ्योरी बताता है कि लोगों के मन में इच्छाएं होती है और डेविल फ्रूट इन्हीं इच्छाओं को पूरी करता है और समुंदर इन इच्छाओं को दुनिया से परे मानता है, इसलिए वो डेविल फ्रूट यूजर को तैरने से रोकता है। तुम भगवान पर मानो या न मानो, लेकिन ये दुनिया बहुत गजब है। फिर हम सेंटोमारो को देखते हैं जो तीनों सेरापिम्स को लेकर आया होता है। वो वेगापंक से कॉल पर बात करता है। वो कहता है कि CP0 हमारे अलाय है और पायरेट्स हमारे दुश्मन, तो क्या मैं CP0 के साइड से लड़ूं? वेगापंक कहता है कि ऐसा नहीं है, CP0 का टारगेट मैं हूँ, वो मुझे मारने आया है, तुम CP0 को यहाँ से भगाओ। सेंटोमारू कहता है लेकिन इससे तुम एक ट्रेडर बन जाऊंगा। वेगापंक फिर उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने उसे बचपन में गरीबी से बचाया था। वो कहता है कि अब तुम्हें फैसला लेना है कि क्या करना है। सेंटोमारू फिर CP0 के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। काकू और सुसी कहते हैं तो क्या अब हमें 3 सेरापिम से लड़ना होगा। काकू सेरापिम कुमा को ऑर्डर देता है कि वो उन पर हमला करे, लेकिन तब सेंटोमारू CP0 पर ही अटैक करने का ऑर्डर देता है। वो फिर उनके ऊपर हमला करता है। वो उससे बचते हैं और स्तूसी बताती है कि हमारे लिए ठीक नहीं है,
और फिर हमें बताया जाता है कि सेराफिम उन्हीं के ऑर्डर मानता है जिनके रैंक सबसे ऊपर है, जिसमें सबसे पहले 5 एल्डर्स, दूसरे पे वेगापंक, तीसरे पे सेंटोमारू और चौथे वो जिनके पास अथॉरिटी चिप है। काकू कहता है क्यों ना हम 5 एल्डर से इनको ऑर्डर दें। स्तुसी कहती है कि इन्हें डायरेक्टली ऑर्डर देना पड़ता है, ऐसे कॉल पर ऑर्डर देंगे तो ये बात नहीं सुनेंगे। काकू कहता है कि अगर हम उन्हें हराए तो इससे वर्ल्ड गवर्नमेंट का ही नुकसान होगा, ये सब लूसी की वजह से हुआ है। फिर हम देखते हैं कि लूफी और लूसी दोनों लड़ रहे होते हैं। लूफी अपने अटैक मोगुरा पिस्टल को यूज करता है, जिसमें अपने हाथ को स्ट्रेच करके जमीन पर मारता है और वो फिर सीधा लूसी को जाके लगता है। इधर जिम्बे और चॉपर उन सेरापिम्स की ओर देख रहे होते हैं। जिम्बे कहता है कि वो बिल्कुल 7 वॉरलॉर्ड्स के जैसे है। सेंटोमारू फिर सेरापिम स्नेक बोआ को कहता है कि वो लूफी के रूप को यहाँ से भागने में मदद करे और बाकी दोनों सेरापिम को कहता है कि वो CP0 को रोके। वो तीनों फिर अपना ऑर्डर मानते हैं। लूफी सेंटोमारू को देखता है। सेंटोमारू पूछता है कि क्या तुम सच में वेगापंक को ले जा रहे हो? लूफी कहता है हाँ, उसी ने मुझे कहा है। तभी फिर लूसी आकर सेंटोमारू पर अपने अटैक हैंड पिस्टल को यूज करके मारता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। लूसी कहता है हमें बस कैप्टन को गिराना था, जिससे अब सेरापिम हमारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।